प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करते हैं इस विकट कोरोना काल में आप स्वस्थ और आनंदमय होंगे। और आज हम कक्षा 7वीं वसंत हिंदी पुस्तिका का पहला अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित रचना है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम नेचर में, प्रकृति में विश्वास करते हैं, प्रकृति है हमारी, ये सारी सृष्टि प्रकृति, नेचर जो ईश्वरीय रचना कह सकते हैं। इस ईश्वरीय रचना में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, जानवर, पक्षी, जलचर, सभी, उनका एक अपना जीवन होता है, उनका एक स्वाभाविक जीवन होता है। प्रकृति ने उनको जिस नेचर में पैदा किया, उन जिन जैसा उनके लिए नेचर बनाया, उस नेचर में वो जीना पसंद करते हैं। वैसे मनुष्य भी है, तो मनुष्य को भी ईश्वर ने जिस नेचर के लिए बनाया है, जीने के लिए जो तरीके बनाए हैं, उसे अगर स्वाभाविक नेचर में जीता है तो मनुष्य खुश होकर के जीता है, आनंदित होकर जीता है। और उसी अगर मनुष्य के साथ भी अगर जो स्वाभाविकता को हटा करके उसे एक कृत्रिम जीवन दिया जाए तो मनुष्य भी अपने उस जीवन से निराश होगा। तो जब मनुष्य विवेकी है, ज्ञानी है, तो ऐसे में जब मनुष्य स्वयं अपना जीवन कृत्रिम रूप से जीने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ऐसे में मनुष्य कई बार प्रकृति प्रदत्त जीवों को कैद करता है, पिंजरों में बंद करके रखता है अपने मनोरंजन के लिए, अपने छोटे से शौक के लिए, अपने घरों की, अपने बगीचों की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो कह सकते हैं कि पिंजरों में बंद करता है पक्षियों को, बड़े पिंजरों में जानवरों को, जैसे खरगोश हैं, पक्षियों के कहते हैं, कुत्तों को, खरगोश को। और कई ऐसे आजकल एक शौक सा होता है कि कई देशों में, आप अरब कंट्रीज में जाएंगे तो शेर, चीते, तेंदुए उनको पालेंगे अपने घरों में, वो अपना शौक रखते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार चाहे शेर, चीता, तेंदुआ, तोता, मैना, पक्षी, कोई भी हो, उनका एक नेचुरल लाइफ होती है, जीवन होता है, प्राकृतिक जीवन। तो क्या वह अपना प्राकृतिक जीवन उस पिंजरे में, उस कैद में जी पाएंगे? माना कि उस पिंजरे में, उस कैद में, उस अच्छे से भवन में, बढ़िया महलों में उनको अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, नहलाने के लिए नौकर चाकर होंगे, उनको खाने के लिए मनपसंद जो खाएंगे वो उनको मिलेगा। लेकिन क्या वो अपनी मन मर्जी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक शिकारी जानवर, शेर, तेंदुआ, चीते आदि, ये शिकार करते हैं, दहाड़ते हैं, अपने प्राकृतिक आवाज़ को निकालते हैं और अपने संगी साथियों के साथ रह करके अपना आनंदित जीवन जीते हैं। क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और पक्षी जो अपने साथियों के साथ उड़ते हैं, होड़ा होड़ी करते हैं, अपने उड़ने की रेस करते हैं, प्रतियोगिता लगाते हैं उड़ने का, कौन ऊपर जाता है, तो क्या कर पाएंगे? नहीं। और अपनी मन की बात अपने साथियों से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यदि मनुष्य को भी कैदी बना करके रखा जाए, जहाँ वो अपनी मनमर्जी नहीं करता, कर नहीं सकता है, खा नहीं सकता अपनी मर्जी का, पी नहीं सकता, जो उनको देंगे वही खाएगा, तो ऐसे में वो उसका स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाएगा, है ना। उसी प्रकार पक्षी एक उन्मुक्त गगन के, एकदम खुले आकाश में जीवन यापन करना,
हम उनको अगर पिंजरे में कैद पकड़ पाएंगे तो उनका स्वाभाविक जीवन नष्ट हो जाएगा, प्राकृतिक जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसे में वो मात्र एक हमारे लिए एक शौक है का एक जरिया हो जाएगा। बोलेंगे जरूर लेकिन वो मधुर वाणी उनमें नहीं होगी जो एक आज़ाद होकर के, उन्मुक्त होकर के वाणी गान करते हैं, गाना गाते हैं। चिड़िया चहकती हैं उन्मुक्त रूप से, जो प्राकृतिक रूप से चहकती है, तो उनकी चहक में एक गान होता है, मधुरता होती है। तोता टें टें करता है, बोलता है, एक उन्मुक्त होकर के बोलता है, तो उसकी भी एक रटने में, टें टें करने में एक रस है, गान है, गाना सा मधुर सा लगता है। लेकिन वही तोता, वही चिड़िया पिंजरे में भी बोलेगी, आवाज़ तो निकालेगी, लेकिन उसमें वो मधुरता नहीं होगी, वो रस नहीं आएगा, क्योंकि उसको जिस प्राकृतिक वातावरण में जिसको बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाती, वो एक आपकी मजबूरी में बोल रही है, गा रही। तो इसलिए कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहना चाहते हैं कि इन पक्षियों, इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में ही रहने दो, उन्हें हमारे खिलौने के रूप में, हमारी शौक के रूप में, हमारा घर आंगन का सौंदर्य बढ़ाने के लिए पिंजरों में बंद मत कीजिए, उनकी स्वाभाविक उड़ान को, स्वाभाविक आज़ादी को मत छीनिए। जिस प्रकार आपको भी अपनी गुलामी, कैदीपन, आपको जेल में बंद कर दिया जाए, कहीं कैदी बना दिया जाए, आप अपना स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाएंगे, उसी प्रकार पक्षी हो या जानवर, उन्हें भी आज़ाद जीवन जीने दीजिए। कितना भी सुख सुकून से पाल दो हम पक्षियों को, जानवरों को, लेकिन उनकी जो प्राकृतिक जीवन की जो शैली है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में आपसे कवि कहना चाहता है कि इनको आप जंगलों में, खुले आकाश में, खेतों में, अपने घरों में भी चिड़िया आती है, गौरैया आती है, तो वो चहकती है प्राकृतिक रूप से, जब फिरती है, चहकती है, तो कितना सुंदर लगता है। अगर उसी चिड़िया गौरैया को बंद कर दो पिंजरे में तो उसकी आवाज़ बदल जाएगी, उसमें वो मधुरता नहीं रहेगी। तो उनको चहकने दो, खिलखिला करके चहकने दो, उड़ने दो, और हंसी ठिठोली करती हुई उसको फूदकने दो। तो पंक्षी के माध्यम से कवि शिव मंगल सिंह सुमन को कोमल कांत भावनाओं के कवि भी कहा जाता है, प्रकृति के कोमल कांत कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने बड़ा सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया इसमें। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भरी है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तुरगी ठुनगी पर के झूले। ऐसे थे हरमान की उड़ते नील गगन में की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में ना विघ्न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो शिव मंगल सिंह सुमन ने हमें पंछियों के उन्मुक्त आकाश में विचरण करने की बात कही है। कहते हैं पंछी खुद अपनी बोली तो नहीं बोल सकते, लेकिन कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि अपनी कल्पना से निर्जीव वस्तु से भी एकदम बोलने जैसी बात को लिख सकता है। ऐसे लगता है जैसे कि वह निर्जीव हमारे सामने बोल सकता है। पर्वत, नदियाँ, झरने, पहाड़, पेड़ पौधे छोटे छोटे, ये सारे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कवि अपनी कल्पना से इनको बोलता हुआ प्रतीत करने लगता है। ये छायावादिता कहलाती है। प्रकृति के मानवीकरण को छायावादी कवियों ने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने, हमारे सामने। तो उनमें पंछियों के माध्यम से कहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन, कि हम पंछी हैं जो एक खुले आकाश के विचरण करने वाले, पर भगवान ने हमें खुले आकाश में विचरण करने के लिए हमें जीवन दिया है।
पिंजरबद्ध ना गा पाए। हम पिंजरे में बंद होकर के हम नहीं गा पाएंगे। जो प्राकृतिक रूप से हमारा गान है, गला नहीं खुल पाए, हम गा नहीं पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट गए। कनक तिलियों से तात्पर्य है सोने की तिलियां। पिंजरा सोने का बना होता है, सोने की पिंजरे में सोने की तिलियां होती हैं। तो सोने की तिलियों से बने हुए पिंजरे में हम टकरा टकरा के उनसे टकरा करके हमारे पुलकित, जो हमें खुशी भरे पंख हैं, ईश्वर ने जो हमें खुशी से उड़ने के लिए पंख दिए, वो टूट जाएंगे। हमारा स्वाभाविक जीवन नष्ट हो जाएगा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो हम तो नदी का बहता हुआ जल, तालाब का हिलोरे, लहरों से हिलोरे खाते हुए का जल पीते, हम तो अंदर भूखे प्यासे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको जो देंगे वही उसको पीना पड़ेगा, वही देंगे जो खाना पड़ेगा। सुबह का शाम का जो पानी डाल दिया, 2 दिन भरा हुआ है, अगर कहीं समय न मिला, किसी मालिक को और भरा पड़ा है वो कटोरा, तो वो उसी भरे पड़े में से वही खाए, तो उसका नेचुरल जीवन खत्म हो जाएगा। कहीं भरी है कटुकनी मोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि हमें सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में भर करके स्वादिष्ट भोजन खिला दिया जाए, कितने भी पकवान खिला दिए जाए, अच्छे अच्छे भोजन खिला दिया जाए, हमारे प्राकृतिक रूप से दिए गए भोजन भी भले उसे कनक कटोरी में दे दिए जाएं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से उड़ते हुए हम भले नीम की निमोली भी हमें वो अच्छी लगेगी। हमें पिंजरे की, सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में स्वादिष्ट व्यंजनों से हमें आजाद भरी नीम की निमोरी भी हमें बहुत ही अच्छी लगेगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान से भूले। पंछी कहते हैं कि हम सोने की श्रृंखलाओं के बंधन में, इसके बंधे हुए, सोने की श्रृंखलाओं से बने हुए पिंजरे के अंदर बंधे हुए हैं, हम तो अपनी गति ही भूल, हम उड़ान ही भूल। आप देखते हैं लंबे समय तक किसी पक्षी को छोटे पिंजरे में अब बंद कर दिया जाए, छोटा पिंजरा, एक बड़ा पिंजरा अलग चीज, छोटे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उसको उड़ना ही भूल जाए, और समय रहते रहते उसको आप छोड़ेंगे घर में तो वो उड़ नहीं पाएगा। तो सोने के पिंजरे में पंछी कहता है कि हम तो अपनी उड़ान और गति, जो नेचुरल रूप से जिस गति से उड़ सकता है पंछी, वो गति भूल जाएगा। तो पंछी स्वयं अपने कवि पंछी के माध्यम से कहना चाहता है कि सोने की श्रृंखलाओं से बने हुए इस पिंजरे में हम तो अपनी उड़ान भी भूल गए, और जिस गति से उड़ते हैं वो हम गति ही बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के। आजाद पंछी पेड़ की ठेठ टॉप पर टहनी, फुनगी मतलब टॉप की टहनी पर बैठ करके हवा में झोले झूलता है। हवा से जब वो टहनी झूलती है तो उस टहनी पर बैठा बैठा पंछी झूले झूलता है। तो अब वो तो सपना में ही देख रहा है कि काश वो आज़ाद हो और उस पेड़ की टॉप पर बनी सबसे ऊंची डाली पर बैठ करके झूले। तरु की फुनगी पर, तरु की फुनगी का मतलब ठेठ जो टॉप अपना ताज कह सकते हैं, पेड़ का ताज कहलाती है ऊपर वाली टहनी, तो उस पर बैठ करके झूले झूलने का आनंद हम भूल चुके हैं। बस सपना देखते हैं कि कभी हम बैठते थे या बैठेंगे, हो सकता है, तो ये मात्र एक उनका सपना ही ऐसे थे। ऐसे थी अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाले। तो वो पंछी कहता है कि हमारे तो ये अरमान थे कि आज़ाद जीवन में हम नीले आकाश की सीमा को छूने के लिए, हम उसको प्राप्त करने की लालसा होती, हमारी इच्छा होती, उड़ते जाएं उस नीले आकाश की सीमा को पार। लाल किरण सी चौंच खोल चुटती तारक अनार के, और लाल लाल छोटी सी चौंच खोल करके, जैसे तोते की चौंच लाल, तो लाल छोटी सी चौंच खोल कर हम तारक अनार के, जिस प्रकार इसमें दोहरा अर्थ है। कभी पक्षी अगर आज़ाद होता
तो अनार के पेड़ पर जाकर के अनार के दानों को चुगता, लाल चोंच लाल अनार के दाने वो चुगता। और अगर ऊंचे नभ के आकाश में आसमान की सीमा पाने को उड़ते तो वह आसमान में तारे लाल लाल अनार के समान चमकने वाले हैं उनको पाने की आस होती, वो जाकर के चुगते। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि हम प्राकृतिक जीवन में अनार के पेड़ से लाल लाल चोंच से लाल लाल अनार के दाने चुगते। अब यहाँ तो डाले तो खाना है, नहीं डाले तो कुछ भी नहीं है, मनपसंद का भोजन नहीं है। तो ऐसे में चिड़िया के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से कवि और आगे कहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज की कोई सीमा नहीं होती, आकाश अनंत है, लेकिन अनंत होती है, अनंत होते हुए भी हम इस अंतहीन क्षितिज से एक प्रतियोगिता करते, होड़ा होड़ी करते, प्रतियोगिता कंपटीशन करते कि ये क्षितिज लंबा है हमारी उड़ान, हम क्षितिज को पाने की होड़ा होड़ी करते। भले ही हम मानते हैं कि ये अंतहीन है, अनंत क्षितिज है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई पा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उस क्षितिज को पाने की होड़ा होड़ी करते। तो क्षितिज वह स्थिति होती है जहाँ धरती और आकाश के मिलने का आभास होता है, वह क्षितिज होता है। तो पंछी क्या सोचता है कि वह दूर क्षितिज है, जो ऐसा आभास होता है ना कि वह दूर क्षितिज जहाँ धरती से मिल रहा है वहाँ हम क्षितिज को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है, वो बस आभास होता है। हमारी धरती के आकार के हिसाब से जो गोलाकार है हमारी, है अंडाकार है, तो उसमें से हमारा आभास होता है कि धरती और आकाश मिल रहे। तो उस मिलन स्थल को पाने की होड़ा होड़ी करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की। इस होड़ा होड़ी में या तो शिथिल मिलन बन जाता, या तो क्षितिज से हम मिल जाते, या तंती सांसों की, या फिर प्राण गंवाते भलाई, लेकिन हम प्राकृतिक रूप से अपने उस उड़ान को प्राप्त करते। नीड़ न दो चाहे टहनी का। आगे पक्षी के माध्यम से कवि कहता है कि वह कहता है कि भले हमें टहनी का नीड़ मत, अर्थात आज के ज़माने में क्या है कि आधुनिकता के युग में हम जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। जंगल जहाँ हरे भरे जंगल थे आज ईंटों के जंगल बन गए, ईंटों पत्थरों के जंगल जहाँ बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन गई है। तो वो कहता है भले नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें भले टहनी का, पेड़ की टहनी पर नीड़ न दो, हमारे जंगल काट दो, छिन्न भन कर दो आश्रय। हमारे पक्षियों का आश्रय क्या है? जंगल पेड़ पौधे। तो भले आप पूरे पेड़ पौधे काट दो, जंगल काट दो, हमें पेड़ पौधे मत दो, कोई घोंसला मत दो, लेकिन पंख दिए हैं, कम से कम हमें पंख दिए हैं, तो इसको उड़ने में तो बाधा मत डालो। आप हमें रहने के आवास मत दो, घोंसला बनाने के लिए पेड़ पौधे मत दो, सारे हमारे जीवन जहाँ जीते हैं वो भले छिन्न भिन्न कर दो, सारे पेड़ पौधे काट डालो, जंगल काट डालो, हमारे रहने के स्थान सब नष्ट कर दो, लेकिन प्रकृति ने जो हमें पंख दिए उसमें हमें उड़ान भरने के लिए विघ्न न डालो। तो इस प्रकार कवि शिव मंगल सिंह सुमन इस कविता के माध्यम से हमें जीवों पर दया करने की बात कहता है कि हमें जीवों को कभी पिंजरे में कैद करके, बंद करके, गले में पट्टा डाल करके उसको हमें अपने घरों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो स्वाभाविक जीवन है, प्राकृतिक जीवन, वो उनका नष्ट हो जाता है। ये प्रकृति के सहचर्य में पड़ने वाले हैं, प्रकृति ही उनका घर है, तो प्रकृति में रहते हैं तो भी अच्छा लगता है। जिस प्रकार हमें भी प्रकृति ने जीवन दिया, हमें भी प्रकृति में खुले आज़ाद में रहना अच्छा लगता है, गुलामी में रहना हमें अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार पक्षियों को भी, पंछियों को भी, जानवरों को भी खुले प्राकृतिक जीवन में रहना अच्छा लगता है, उन्हें प्राकृतिक जीवन प्रदान करना चाहिए। तो आइए देखते हैं अपन इसमें आपके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। पहले उससे पहले थोड़े कठिन शब्द हैं, उनके आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे उन्मुक्त हैं, तो उन्मुक्त के लिए
उन्मुक्त का तात्पर्य है आजाद। स्वतंत्र को कह सकते हैं अपन। और पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में कैद। कनक तिलियों से तात्पर्य है सोने की तिलियां। फिर निम्बोरी का मतलब है कटु का तात्पर्य है, कटु यानी कि कड़वी। कटु का तात्पर्य कड़वी। निम्बोरी में नीम का जो फल होता है, निम्बोली, जिसको निम्बोली कहते हैं, नीम का फल, ठीक है ना। कनक कटोरी की मैदा से, मैदा से मतलब होते हैं मिठाइयाँ, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, ठीक है ना। भोजन कहते हैं, कुछ भी कह दो, क्योंकि जितने भी मिठाई बनती है वो मैदे से बनती है, आटे से बनती है। स्वर्ण श्रृंखला से तात्पर्य वही है तीलियाँ, ठीक है ना। और फुनगी का तात्पर्य है, यूं फुनगी से तात्पर्य होता है ताज होता है। अरमान का मतलब इच्छा। फिर नीले नभ की सीमा पाने, लाल चुभती अनार। तारा का मतलब तारा, तो आकाश में तारे हैं, तारक रूपी, ठीक है ना, दाने। फिर क्षितिज का तात्पर्य आसमान और धरती का मिलन स्थान। आकाश और धरती का मिलन, आभासित स्थान। आभास होता है हमें, बाकी होता नहीं, होता नहीं है कभी भी, तो वो क्षितिज कहलाती है, ठीक है ना। आकुल का मतलब ये आपके आकुल आकुल का मतलब है निर्विघ्न। विघ्न यानी कि विघ्न मत डालो, आकुल उड़ान में विघ्न डालो। तो आजाद, स्वतंत्र, स्वाभाविक, यूं आकुल का तात्पर्य होता है। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ। तो हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि जिस प्रकार सभी जीवों को प्राकृतिक जीवन दिया है, जो प्राकृतिक जीवन में आनंद है, वो पिंजरे के सुख सुविधाओं भरे जीवन में आनंद नहीं होता। चाहे उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिले, अच्छा पानी मिले, रहने को अच्छे पिंजरे में अच्छे घर मिल जाएंगे, लेकिन वो अपनी स्वतंत्र उड़ान नहीं भर पाएंगे। अपने जो मनपसंद का जो भोजन है प्रकृति का, वो नहीं खा पाएंगे। जैसे कि प्रकृति में पक्षी होते हैं, वो ताज़ा भोजन खाने वाले होते हैं। ताज़ा दाने हैं तो ताज़ा जो जब फलियां लगती है उनमें से, पेड़ों में खेतों में जाकर उनमें से खाते हैं। तो ताज़ा भोजन नहीं मिलेगा, उनको दिया हुआ भोजन मिलेगा, और अपनी पसंद का भोजन भी नहीं मिलेगा। हवा नहीं मिलेगी, हवा, ताज़ी हवा को वो नहीं पा पाएगा। और सबसे बड़ी बात है वो नहीं उन्मुक्त उड़ान नहीं कर पाए, इसलिए रहना नहीं चाहते। ठीक। फिर दूसरा है भाई, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? ताज़ा भोजन, उड़ना, अपने साथियों के साथ चहकना, मिलना, उनके साथ झुंड में रहना। कौन झुंड में नहीं रहना पसंद करेगा? जिस प्रकार अपन अकेले नहीं रह सकते, समाज के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, फिर समाज भी रहता है साथ में, तो इस प्रकार वो भी तो अपने साथियों के साथ रहना चाहता है, चहकना चाहता है। तो खुली आवाज़ में गाना, ये सब इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। इसका भाव ये देखिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की, अर्थात या तो क्षितिज
को प्राप्त कर लेते, अर्थात हम अपनी उड़ान से उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते, अर्थात ऊंची उड़ान से हम आनंद लेते, या फिर तंती सांसों की रहता, या फिर हमारा अंत हो जाता। तो इस प्रकार से कहते हैं कि या तो फिर हम मर जाते, या फिर हम खुशी से आनंदित होकर हमारा जीवन जीते। ठीक है ना। तो बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो क्या आपके विचार से पक्षियों का पालना उचित है? आप लिखिएगा अवश्य, ये भी प्रश्न आपको करना है। ठीक है ना। तो आपको इनके जवाब लिखने हैं कि भाई क्यों पालना नहीं चाहिए पक्षियों। वैसे इस कविता के माध्यम से आपको बता दिया गया है अभी क्यों पालना नहीं चाहिए, पक्षी किस प्रकार से है। तो वो ऊपर वाले भाव के अनुसार ही है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर अपने विचार कीजिए। तो देखिए पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होता है। हम देखते हैं कि कई प्रकार के पक्षी होते, कीट खाते हैं, कीट पतंगे खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। और वो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, हमें हमारे पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से वो पौधे नष्ट होते हैं, पेड़ नष्ट होते हैं, पेड़ पौधे नष्ट होते हैं तो हरियाली नष्ट हो जाती है, हमारा पर्यावरण असंतुलित होता है। ऐसे में उनको वो कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को खा करके उन पौधों की रक्षा करते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं। दूसरा, कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनका प्रजनन पक्षियों के द्वारा बीज खाने पर, उनके फल खाने पर उनके बीज पेट में जाते हैं और उनके द्वारा जो विष्ठा की जाती है, उनका मल होता है, जब वह मल के द्वारा बीज धरती पर गिरता है तब वह कहीं जाके उनका प्रजनन होता है, अर्थात पनपता है। ऐसे कई पेड़। तो देखिए वो अगर खाएंगे नहीं, पक्षी नहीं होंगे, पंछी नहीं होंगे तो खाएंगे नहीं, तो उस पेड़ का प्रजनन आगे बढ़ नहीं पाएगा। इस प्रकार से पर्यावरण को बढ़ावा भी होता है। अगर ये बंद कर देंगे तो पर्यावरण का प्रभावित होना कोई नहीं रोक सकता, जैसा कि आज हो भी रहा है। ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए अगला है अनुमान और कल्पना। ये आप अपने क्रियाकलाप के हिसाब से आप विचार करें। फिर भाषा की बात पर आते हैं। स्वर्ण श्रृंखला, लाल किरण, तो इनमें जो ये हैं ये गुणवाचक विशेषण है। जैसा कि आपको पता है विशेषण क्या होते हैं, है ना। विशेषण वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही 4 प्रकार के कहलाते हैं, लेकिन विशेष 6 प्रकार के। उनमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। ये जो गुणवाचक विशेषण जिनमें गुण विशेषता यानी कि रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था के आधार पर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ देखिए स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला तीलियां, बेड़ियां। लाल किरण, किरण की विशेषता क्या बताई, लाल। तो ये विशेषण है। और ये विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो है विशेष्य। और जो विशेषता बताई जाती है वो है विशेषण। तो आपको इस प्रकार के कुछ शब्दों को ढूंढकर इस कविता में से लिखना है। फिर भूखे प्यासे में द्वंद्व श्वास है, भूखा और प्यासा। इसके बीच में ये योजक शब्द है, ये चिन्ह है वो योजक शब्द है, योजक चिन्ह, सॉरी। योजक चिन्ह होता है दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जो जोड़ने का कार्य करता है वो योजक चिन्ह कहलाता है और इससे जुड़े होते हैं, द्वंद्व समास इससे जुड़ते हैं। तो इसी प्रकार से आपको 10 शब्द लिखने हैं, जिसमें माता पिता, भाई बहन, आना जाना, लेन देन, इस प्रकार से 10 शब्द आपको लिखने होते हैं। बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। दाल रोटी, दाल भात चावल, दाल भात रोटी। तो इस प्रकार से आप 10 शब्द आसानी से लिख सकते हैं। ऊंच नीच, लाभ हानि, यश अपयश, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से हमारा ये आज का पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पूरा होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। और आप अगर इस बात को थोड़ा रिपीट करेंगे, सुनेंगे ढंग से, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। किसी प्रकार की आपको समस्या होने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।